नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम बात करेंगे लेखांकन के अंदर प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेखांकन के इतिहास के बारे में जानकारी ली थी। आज हम इस पर महत्वपूर्ण शब्दों में जो इसके अंदर प्रयोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें सबसे पहला शब्द आता है आपका कॉमर्स, वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ होता है, वाणिज्य का जो नाम है, क्षेत्र है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्याख्यात्मक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम छोटे छोटे शब्दों में उसके कम शब्दों में उसके बारे में बात करेंगे। वस्तु के निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में जितनी भी प्रक्रियाएं आती हैं वो सब वाणिज्य कहलाती हैं। उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होंगे, कच्चा माल खरीदने से लेकर माल के आने जाने, क्रय विक्रय, इंश्योरेंस, बीमा, भाड़ा, ये सब सारी चीजों को वाणिज्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद दूसरा शब्द आता है आपका बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय से आशय होता है कि उत्पादन जिन वस्तुओं का किया जाता है, जिस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है उसको व्यवसाय कहते हैं। उस ऐसे उत्पादन को, ऐसे माल को तैयार करके बेचना जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है उसको व्यवसाय कहते हैं। तीसरा आता है हमारा ट्रेड। ट्रेड होता है यहाँ पर निर्मित माल पहले से ही है, माल का सिर्फ क्रय विक्रय करना है। क्रय विक्रय करने को, लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय करने को व्यापार कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है उद्योग। यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है और तैयार करके उसको बेचा जाता है, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। फिर इसके बाद आता है व्यवसाय, बिजनेसमैन। जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है वो बिजनेसमैन होता है। इसी प्रकार से व्यापारी, व्यापारी यानी कि जो कोई वस्तु खरीदता है इस उद्देश्य से कि वो उसको लाभ लेकर बेच देगा, प्रॉफिट्स के साथ बेच देगा, उसको हम बिजनेसमैन कहेंगे, प्रॉफिटर कहेंगे। इसके बाद प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन भी थोड़ा वाइड शब्द है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में आपको बताऊंगा। प्रोफेशन का मतलब होता है किसी विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, विशिष्ट प्रशिक्षण लेकर, विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर कोई व्यक्ति जब अपनी सेवाओं को बेचता है, अपने ग्राहकों की, अपने कस्टमर्स की हेल्प करता है, तो उसको प्रोफेशन कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए जैसे अध्यापक का बच्चों को पढ़ाना, एडवोकेट का अपने क्लाइंट को सलाह देना, डॉक्टर्स का मरीज को देखना और चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपने सलाहकारों को सलाह देना, अपने ग्राहकों की सेवा करना। इसके बाद आता है आपका कैपिटल। व्यवसाय के अंतर्गत जो सबसे पहले पैसा लगाया जाता है उसको पूंजी कहते हैं अर्थात कैपिटल कहते हैं। फिर आता है आपका संपत्ति। संपत्ति अर्थात जितनी भी हमारे बिजनेस के अंदर चीजें होती हैं, जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर आदि, ये सब हमारी एसेट्स कहलाती हैं। उसके बाद आता है दायित्व, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक ऐसा शब्द है कि व्यापार के अंदर जो प्रयोग किया जाता है। लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज के अंतर्गत जो है व्यापार के जितने भी देनदारियां होते हैं, जितने भी दायित्व होते हैं, जिनका हमें पेमेंट करना होता है, भुगतान करना होता है, वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। इसके बाद आता है हमारा माल या वस्तु। व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है, व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उसको माल कहते हैं, गुड्स कहते हैं। इसके बाद आता है परचेज। व्यापारी जिन वस्तुओं को क्रय करता है बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से जो वस्तुएं क्रय करता है उसको परचेज कहते हैं, माल का खरीदा जाना। इसके बाद आता है आपका सेल्स। सेल्स शब्द ये है, ये जो है जो माल हमने खरीदा है उसको हम प्रॉफिट लेकर बेच देंगे, इसको सेल्स कहते हैं। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न। जो माल हमने खरीदा है यहाँ पर उसको किसी कारण से वापस कर रहे हैं, वस्तु का मूल्य अधिक है, वस्तु हमारी पसंद की नहीं आई है, वस्तु में कुछ कमी है, इन सब चीजों को परचेज रिटर्न, खरीदे गए माल को जब हम वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न, जिस प्रकार से हमारा खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, उसी प्रकार से जिस माल को हम बेचते हैं, विक्रय करते हैं, वो भी हमारा वापस सेल्स रिटर्न कहेंगे। इसके बाद प्रमाणक, वाउचर। वाउचर एक ऐसा शब्द होता है, वाउचर्स में, वाउचर्स की मैं बात कर रहा हूं तो वाउचर्स जो है हमारा प्रविष्टियां करने से पहले हम जहां पे उसका लेखा करते हैं उसको वाउचर्स कहते हैं। वाउचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाउचर्स जो है हमारा, ये प्रविष्टियां करने से पहले भरा जाता है, इसी के आधार पर जन प्रविष्टियां की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक का अर्थ होता है रहतिया। रहतिये के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, तीन चीज और भी होती हैं, उसमें हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शब्द इसके अंदर आने वाले हैं।
नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब भुगतान करते समय, भुगतान करते समय, भुगतान प्राप्त करते समय जो भी भुगतान करते समय डिस्काउंट दी जाती है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, अर्थात नगद छूट कहते हैं इसको। फिर इसके बाद आती है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट का मतलब होता है इसका उद्देश्य माल की बिक्री बढ़ाना होता है। व्यापारिक छूट का उद्देश्य माल की बिक्री बढ़ाना होता है। इसमें जब माल खरीदा या बेचा जाता है तो इसको हम तब देते हैं और इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, जबकि नगद छूट का लेखा किया जाता है। ये हम उसके डिफरेंस को पढ़ेंगे आगे। विशेष छूट, विशेष छूट होती है स्पेशल डिस्काउंट। ये उन कस्टमर्स को दी जाती है जो कस्टमर्स हमारे परमानेंट कस्टमर्स होते हैं। कुछ ग्राहक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब वो हमारे परमानेंटली हमसे ही माल खरीदते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम उनको स्पेशल छूट भी देते हैं, स्पेशल डिस्काउंट बोलते हैं उसको। खाता, अकाउंट शब्द का प्रयोग हम हर लेन देन के साथ करते हैं, व्यक्तियों के नाम को छोड़कर। व्यक्तियों के नाम को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम अकाउंट्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका आहरण। आहरण से आशय होता है जब व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए किसी वस्तु का प्रयोग या रुपये का प्रयोग अपने निजी प्रयोग के लिए करता है, अपने बिजनेस से, व्यवसाय से, उसको आहरण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका वेजेस। किसी मजदूर से काम कराया और उसके बदले उसको मजदूरी दी, वेजेस। उसके बाद आता है रेंट। दुकान या मकान, गोदाम हमारा जो भी कुछ है वो किराए पर है तो उसका भुगतान अगर हम करते हैं, किराए पर हम कुछ ले भी सकते हैं, किराए पर हम कुछ दे भी सकते हैं। तो जो अगर हम किराया दे रहे हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस होगा व्यापार के लिए, और अगर हम प्राप्त करें तो रेंट रिसीव हो जाएगा। तो रेंट यानी कि रेंट शब्द का प्रयोग हम व्यवसाय के अंदर, वाणिज्य के अंदर करते हैं। इसके बाद आता है भाड़ा। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो भाड़ा दिया जाता है उसको भाड़ा, फ्राइट कहते हैं। ढुलाई, वस्तु की, माल की ढुलाई कराना। जैसे किसी स्थान पर माल आया और उसको उतारना, चढ़ाना, ऐसे ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढुलाई, उसके लिए जो एक्सपेंस जाते हैं उसको कैरिज। डाक में, व्यवसाय में बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं, बिजनेस में लेटर्स आते हैं, पत्र आते हैं, बिल्स आते हैं, बिल्स भेजने होते हैं, माल मंगाया, माल भेजा, इसके बदले में, इसके संबंध में एक बिल्स लिखा और उसको डाक करा दिया, रजिस्ट्री करा दिया, कोरियर करा दिया, ये सब चीजें, तो वो एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी की आवश्यकता सभी जगह पड़ती है। आपकी बुक्स हो गई, स्टेशनरी होगी, पेन पेंसिल हो गए, कॉपी किताबें, बहियां हो गई, आदि सब चीज। प्रॉफिट शब्द होता है हमारा, माल बेचने से हमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। हानि, माल, जितने का माल हमने खरीदा है उससे अगर कम पे किसी कारण से बेचा जाता है या हो जाता है तो व्यापार में जो माल हमने खरीदा वो किसी कारण से हम उसको कम मूल्य पर बेचते हैं या किसी कारण से उसको कम मूल्य पर बेचा जाता है। वस्तु में कमी आ गई है, माल की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है या किसी कारण से जो है मार्केट में वो आउट ऑफ फैशन हो गया है तो कभी कभी उसको कम पर बेचना पड़ता है, तो उससे लॉस वगैरह भी हो जाता है, या कोई डेबिटर्स पैसे नहीं दे रहा है तो भी लॉस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लॉस होता है, लॉस यहाँ पर हानि के रूप में दर्शाया जाता है। ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैंक से लोन लिया है, किसी अन्य व्यक्ति से लोन लिया है तो उसके बदले ब्याज देना, किसी को हमने लोन दिया हुआ है उससे ब्याज लेना, तो इस शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। कमीशन, कमीशन को एक नाम से और जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्तन। कमीशन मतलब वर्तन। कमीशन किसी का माल बिकवाना या अपना माल किसी से बिकवाना, उसके बदले उसका प्रतिफल देना, उसको वर्तन या कमीशन कहते हैं। बिल्डिंग्स, हमारे व्यवसाय में जो बिल्डिंग है, हमारा भवन है, बिल्डिंग, मकान, दुकान, ये सब हमारी बिल्डिंग्स होती है, एसेट्स होती हैं। इसके बाद मशीन, व्यवसाय में हमने किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए कोई मशीन लगाई हुई है तो वो हमारी मशीन हो जाएगी। इसके बाद फर्नीचर, वस्तु को रखने के लिए, माल को रखने के लिए व्यवसाय के अंदर हमने फर्नीचर लगाया हुआ है जिससे हमारे फर्नीचर के अंदर माल रखा जाता है, ठीक है। अलमारी होगी, रैक्स हो गई, काउंटर्स, सिटिंग प्लान्स हो गया, ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है लैंड, यानी कि जमीन। व्यापारी के पास कोई प्रॉपर्टी लैंड के रूप में है, जमीन के रूप में है। इसके बाद वो भी हमारी संपत्ति कहलाती है। धनादेश, ये चेक इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको धनादेश कहते हैं। बैंक से लेन देन करने में इसकी इससे सहायता मिलती है। इसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक ऐसा शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं अधिविकर्ष। इसका अर्थ होता है कि बैंक से जितना हमारी जमा धनराशि है उससे ज्यादा पैसा निकाल लेना, उस कंडीशंस को ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अधिविकर्ष कहते हैं। इसके बाद आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग हम जब जर्नल एंट्रियां करते हैं, प्रविष्टियां बनाते हैं तो उसमें दिनांक के बाद उसका विवरण के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर प्रविष्टियों में लेखा किया जाता है। इसके बाद आता है ऋणी और धनी। ऋणी और धनी ये अमाउंट की कॉलम होते हैं। ऋणी अर्थात
व्यवसाय में जो आएगा और धनी जो व्यवसाय से जाएगा, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अकाउंट्स के अंतर्गत करते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।